बेहद रहीम और शफकत से भरे खुदावन, तू जो हमारा बाप है, हम तेरे बेटे अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा यस्सु नासरी के नाम से एक बार फिर तेरी पाक हजूरी में जमा हुए हैं। ऐ बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें हर तरह की ज़रूरत से बढ़कर हमें मुहैया किया और हमने पिछले सारे जो वक्त गुजारा उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। के लिए आज शाम के कलाम के लिए खुदावन, हम तुझसे तेरे पाकरू की अनॉइंटिंग मांग लेते हैं। सारी इस बाइबल स्टडी में शुरू से लेकर आखिर तक तू हमें संभाल, हमें गाइड कर और अपने कलाम की गहरी राहों में इस स्पिरिचुअल रैम में ले चल खुदावन, और जो कुछ सीखे हमारी ज़िंदगी में वो अप्लाई हो और हम 100 गुना और 60 गुना फल लाएं खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यस्सु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम ख़त जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम फिर उसी को देखेंगे। उसका तीसरा बाब आज हम देखेंगे। सिर्फ ये अपने माइंड में रखें कि यहूदी हैं जिनकी बैकग्राउंड और वो ईमान ले आए हैं और उनको बताना चाह रहा है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा है जिससे उसको साबित करना है कि जो तुम्हारे ख्यालात हैं, जो तुम्हारा ईमान है, जो तुम्हारी हाइज है, वो जो भी कुछ है, जीसस इज ग्रेटर देन ऑल थिंग्स वट एवर यू आर बिलीविंग, गॉड, एंजल्स। पिछले हमने ये और जितने भी पेट्रियार्क थे, बुजुर्ग थे, अब जो तीसरे चैप्टर में आके कहते हैं ठीक है जी, एंजल्स भी हो गया, बुजुर्ग भी हो गए, लेकिन मूसा, अब वो मूसा के बारे में बात करेगा। चलो थोड़ा सा पहले 6 आयत पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जिस तरह भी खुदा हमें लेकर चलेगा। तो इब्रानियों चैप्टर 3 उसकी पहली 6 वर्सेस को हम गौर करते हैं। इस पे आज पर लिखा है, बस ए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज्जतदार होता है। 4 चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटे की तरह उस घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्ते के अपनी दिलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें, आमीन। हाँ, अब टॉपिक आ गया है कि पहले बड़ा कुछ कहा, लेकिन मूसा जो था, मोसेस वाज अ ग्रेट प्रॉफिट। और आप में से अगर कोई उसकी टाइटल में से कोई बयान करे, और क्या था वो मूसा? ग्रेट लीडर तो था, लीडर के साथ क्या था? मिस्राइल को डिलीवरर कह सकते हैं, उसको रिहाई देने वाला, मिस्र से निकालने वाला। और एक और बड़ी ख़ास बात है उसके बारे में। हाँ, वो तो उसका एक खुदा के साथ लिंक था, हैं? हाँ, लॉ गिवर। शरीयत तो हमें मूसा की मार्फत मिली, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह की मार्फत, यानी कि ही वॉज अ लॉ गिवर, के खुदा ने एक था और मूसा एक कौमी हीरो टाइप था उनका, मतलब कि ना ये इसराइल कौम में उसका जो, ठीक है, कि लॉ गिवर था और एक ग्रेट लीडर था, डिलीवरर था, उनका हीरो था और ग्रेट प्रॉफिट था।
ये सारी चीज़ें उस में थी। तो वो कहते हैं, और बाज यहूदी एंजल से भी ज़्यादा उसको, फरिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत देते थे फरिश्त, क्योंकि और एक है कि जो जिसको कहते हैं फेस टू फेस, माउथ टू माउथ गॉड के साथ उसकी टॉक थी। जब वो कोहे मोरिया पे जाके, कोहे सीना पे जाके, तो खुदा के साथ हम कलाम होता था, वहाँ पर खुदा उसके साथ शरीयत भी, और उसी को सबसे बड़ी वो आसमान पर वो सारा जो नक्शा था हैकल का, खैमा इज्तिमा का, उसी को दिखाया गया डिटेल के साथ। खैमा इज्तिमा का उसको दिया गया, जितने लॉ थे, शरीयत थी, 10 हुक्म जो थे वो सारे मूसा। वो कहते हैं अब उनके लिए था कि मूसा से बड़ा क्या कौन हो सकता है, कि ये सारी चीज़ें उसमें, और उसके अलावा क्या था। ये आपका एक तरह से आपको याद होनी चाहिए है। चलो मैं थोड़ा सा ये आपको हिंट देता हूँ, अभी आपको याद है जब वो मिस्र से निकले तो क्या हुआ। ग्रेट मिरेकल्स, बड़े बड़े मिरेकल उसके साथ अटैच हैं। खुदा ने कहा जा अपनी छड़ी डाल दे फरौन के सामने, ये हो जाएगा। और जब वो निकलते हैं तो उसके बाद वो प्लेग्स कितनी लेके हैं, 10 प्लेग्स, बड़ी बड़ी आफतें उस मुल्क पर लेने के लिए। मूसा ने कह दिया और सारा खून बन गया, पानी दरिया खून बन गए। मूसा ने कह दिया मेंढक आ गए, मूसा ने कहा कि जुए आ गए, मूसा ने कहा कि तो पता नहीं क्या क्या। और एंड पे जो आफत थी, इकलौते हों जो पहले उठे थे उनकी मौत। और उसके बाद निकलते ही समुंदर जब आगे आया, ग्रेट मिरेकल्स। उसके बाद बियाबान में कितने मिरेकल्स हैं, मैनी मैनी मिरेकल्स मेकर भी है वो। ये चीजें जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि मूसा से बढ़कर कौन हो सकता है। आपने कह दिया एंजल्स और प्रॉफिट्स और बुजुर्गों से बढ़कर आगे आके वो बताना चाह रहा है कि अब क्या है। मूसा जो तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो है, सब कुछ है, अब वो बताना चाह रहा है कि मसीह की अफजलियत मूसा से कैसे बढ़कर है, जिसको तुम। तो पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा एक स्टार्ट जो है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लिखा है पस ए पाक भाइयों। अब पूरे लेटर्स में जितने लिखे हैं पॉल ने या दूसरों ने, अक्सर आप पाएंगे कहेगा ए प्यारे भाइयों, ए मसीह में ये और मसीह इस तरह की। ये जो है एक यूनिक सा टाइटल दे दिया उसने, होली ब्रेदरन। दिस इज अमेजिंग थिंग। ये एक जब वो उनको मुखातब ही करता है, स्टार्ट ही करता है, तो वो कहता है होली ब्रेदरन, पाक भाइयों। ये चर्च को कहा गया है। इस नो इज टॉकिंग टू द चर्च, कलीसिया से मुखातब है इसकी, कि उनको कह रहा है कि होली ब्रेदरन। अब यहां पर जो लिखा है उसने कि तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, होली कॉलिंग, हेवनली कॉलिंग, तुम जो बुलाए गए हो, तुम्हें हेवनली कॉलिंग से बुलाए गए हो, इसलिए यू कॉल्ड होली। हेवन में सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं जो होली होंगे। खुदा की बादशाही में दाखिल होना और खुदा के हुजूर दाखिल होना सिर्फ पाक लोग ही उसको देख सकेंगे। तो तुम्हारी जब कॉल है, यू बीन कॉल्ड बाय हेवनली कॉलिंग, देन आप क्या बन जाते हो, होली। और ये एक बहुत बड़ा हम सब के लिए एजाज है, इज्जत है। खुदा के हुजूर हमारी एक पहचान ऐसी है कलीसिया के बारे में कि हमारी हैसियत, पोजीशन क्या है खुदा के सामने। हमारी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, होली। खुदा जब हमको देखता है एज ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन, तो वो कहता है कि ये होली नेशन है, होली नेशन, पेक्यूलियर नेशन, काहिनों का फिरका। ये जो चुने, जो उसकी टाइटल था इस्राएल कौम के लिए, अब खुदा ने ये टाइटल किसको दिया है, चर्च को दिया है, कलीसिया को, चुने उन लोगों को जो आसमानी बुलावे में शरीक हैं। जितने ईमानदार हैं, जितने ईमानदार दुनिया में मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं,
पाक भाई, होली ब्रेथरन, जितनों का तल्लुक उनके साथ। अब खुदा से में ये जानना चाहिए कि तुम्हारी पोजीशन मेरे सामने ये है, लेकिन यू हैव टू बी इन योर एक्ट ऑल्सो होली, विच वी आर नॉट येट। पोजिशनली हम होली हैं, लेकिन हम अपने अमाल में अभी, हम अपने कामों में, जो हमारी जिंदगी अभी इस दुनिया में बाकी है, हमें उसमें भी कामिल होने की जरूरत है। उसमें हमें कामिल किस तरह होगी? जब हमारी गवाही एक दूसरे के सामने होगी, हम एक दूसरे की गवाही दे सकें, आई नो दैट ब्रदर और दैट सिस्टर इज रियली बोर्न अगेन। इनकी जिंदगी से हमें पता चलता है कि दे आर बोर्न अगेन, इनकी जिंदगियां पाक हैं, इनकी जिंदगियां तब्दील हैं, चेंज हैं, बहुत सी चेंज है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम खुदा के साथ चलते हैं, हमारी सैंक्टिफिकेशन होती रहती है, हमारी सफाई होती रहती है, तो हम एक दिन आएगा कि हम कामिल होंगे, तो हम खुदा की बादशाही में आके परफेक्शन में दाखिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि, और मेरे लिए तो इस आजाद से ही मैं कहता हूं कि खुदा मुझे इस तरह देखता है, लुक टू मी, व्हेन मुझे देखता है तो वो कहता है इज ए होली। बस है भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो। अब आगे उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। देखिए, जब हम आसमानी बुलाहट की बात करते हैं तो इसराइल की जो बुलाहट थी वो ज़मीनी थी। इसराइल को जब खुदा ने कॉल किया तो वो ज़मीनी बरक़ात उनके लिए थी, मटीरियल टाइप था। इवन दो दे वर होपिंग, आसमानी उम्मीद भी थी उनमें, लेकिन ख़ास तौर पे उनको जब बुलाहट थी ना, उनके लिए एक स्पेशल एक कंट्री थी जिसके बॉर्डर लाइन दे दी खुदा ने। आप अगर जाके जेनेसिस में पढ़ते हैं तो खुदा ने मूसा इब्राहिम को कहा तेरे जो जहाँ पे तू राज करेगा, मुल्क कनान की जो बॉर्डर लाइन होगी वो दरिया मिस्र से लेकर तो वो कहाँ तक होगी, ये सारा कुछ एक बॉर्डर लाइन थी। और उसमें बाकायदा क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूलिंग बॉडी होगी, उसमें किंग होंगे और उसमें आगे सिस्टम होगा, एक गवर्नमेंट होगी उसके सारे, और किस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर एक फिजिकल किंगडम होगी। लेकिन जब चर्च को खुदा कॉल करता है हमको, तो देयर इज नॉट वन कंट्री और वन लोकेशन जहां पे हम कहें कि दिस इज अवर क्रिश्चियन कंट्री। जब कलीसिया को खुदा चुनता है और उसकी कलीसिया बनती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको आलमगीर कलीसिया, यूनिवर्सल कलीसिया हम कहते हैं, जिसमें हर तरह की रंगो नस्ल के, हर तरह की ज़ुबान के, हर तरह की बैकग्राउंड के लोग हों, हैं, ये मिल मिला के सारी एक कलीसिया बनती है। और इनकी बुलावट जो है वो आसमानी है, ये आसमानी है। इनका कोई ख़ास एक जगह पे मुल्क नहीं है कि जब हम कहें कि ये ख़ास मुल्क जो है ना वहाँ पे सारे ईमानदार जमा हो जाएंगे। ये उस वक़्त होगा जब खुदावंद आएगा, तो देन ऑल जो होंगे चुने हुए उसके साथ होंगे। ये उस फिजिकल किंगडम, इवन दो आसमानी बुलाहट है, लेकिन उसके साथ विरासत का, इनहेरिट का वादा है। हमारे फ्यूचर हमारा क्या है कि हमारी विरासत, हमारी इनहेरिट क्या है, मसीह के साथ हुकूमत करेंगे उनके साथ, तो वो हमारी है, हमारी आसमानी इनहेरिट भी है। अब यहाँ पे एक वर्ड है दूसरे हिस्से में, यस्सु पर गौर करो। इंग्लिश में पढ़ो जरा एक दफा, फिर दूसरा हिस्सा इसी आयत का, पहली आयत का, कंसिडर एज लफ्ज़ है ना। हाँ, उर्दू में जब हम पढ़ते हैं यस्सु पर गौर करो, इंग्लिश में कंसिडर। और इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट गेज अपॉन और जस्ट ऐसे देख के तो हाँ जी की, वो कहते हैं फोकस, फिक्स्ड एंड कंसिडर, गौर करके जब आप देखते हो, जैसे एक चीज के ऊपर आप यानी खूब निगाह करते हो। अब वो कह रहे हैं कंसिडर जीसस क्राइस्ट, है, यस्सु पर गौर करो। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उसने की है कि उस पर हमारा, जैसे लास्ट टाइम हमने इस पे बात की थी कि आपकी आंखें किस पर फोकस होनी चाहिए। आपका फोकस अगर मसीह यस्सु है आपकी लाइफ का, आपकी हर चीज़ का, तो आप शेक नहीं होगे। जब आपका फोकस उसे हट जाएगा ना, मसीह यस्सु से आपकी ज़िंदगी, तो देन आप शेक होना शुरू होंगे, आपके नीचे से ज़मीन भी खिसकना शुरू हो सकती है। जिस तरह पतरस के नीचे जब यस्सु की तरफ चलकर वो आया तो ठीक था, लेकिन जब उसने हवा देखी और पानी देखा
तो लिखा डूबने लगा। तो फिर जब हमारा ध्यान हट जाता है यीशु से, तो फिर हम मुसीबतों में फंसना शुरू होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी, इवन दो हमारा यीशु से राब्ता टूट भी जाए, वो नहीं तोड़ता, वो हमेशा हम तोड़ते हैं कभी, क्योंकि हम अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाते हैं। इसके बावजूद जब हम फौरन कहते हैं लॉर्ड सेव मी, वो फौरन बचा लेता है, फौरन आपका राब्ता कायम हो जाता है। वो फौरन, कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक वही आपने करना जो पतरस ने किया। क्या किया उसने? क्राई आउट टू लॉर्ड, लॉर्ड सेव मी, बस वो फौरन आपको पकड़ लेगा, वो बचाता है हमेशा। लिखा है उस रसूल और सरदार काहिन पर जिसका हम इकरार करते हैं, अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। अब उसको कंपेयर किससे कर रहा है? अभी कंपेयरिंग हो रही है मूसा के साथ। एक और आपके जहन में बात लाना चाहता हूं, जब भी मसीह यीशु के किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, जैसे इस बुक में शुरू से कर रहे हैं, एंजल्स के साथ, प्रॉफिट के साथ, बुजुर्गों के साथ, सब कुछ, तो गौर करें कि कभी भी उसकी कंपेयर करने के लिए फॉर एग्जांपल एंजल या किसी प्रॉफिट की किसी फेलियर को नहीं सामने रखा जाता, कि उसकी किसी ऐसी बात को जिसमें वो फेल हुआ, जो वो कमज़ोर हो, या वीकनेस को नहीं, बल्कि हमेशा उसकी उस बड़ी बात को कोट किया जाता है कि उस चीज जिसमें ही ऑलवेज पिक द क्वालिटी थिंग्स और ग्रेटर थिंग दैट पर्सन हैव डन और एंजल्स कैन डू, उन चीज़ों को के साथ उसका कंपेयर किया जाता है। मसीह यीशु किसी की कमज़ोरी के साथ, आमतौर पर हमारा क्या किस तरह कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, लो जी उन्हें की किताब वो फलाना काम देखो, हाँ जी वो जो फेल है तो मैं और जी ठीक हाँ, एंड जी है ना। लेकिन जब जीसस ऑलवेज पिक द ग्रेटर थिंग ऑफ दैट पर्सनैलिटी, उसके साथ उसकी कंपेयर करती है जो भी। और मूसा को ये नहीं कि खुदा इन नबियों को जिनके साथ मसीह को कंपेयर कर रहा है, इवन एंजल्स को भी उनकी उन बातों को कोट करता है जिसमें वो उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनको नीचा, इवन इसी में हम पढ़ेंगे कि वो खुदा के घर में फेथफुल था। मोसेस वाज फेथफुल इन द हाउस ऑफ गॉड, तो उसको डिग्रेड नहीं किया गया, उसको एजाज दिया गया कि ही वॉज, लेकिन असल में उसकी हैसियत क्या थी वो बताना चाहते हैं। यहां पर वो कहता है कि रसूल और सरदार काहिन, यहां पर जब हम एज ए अपोस्टल उसको जीसस को रखते हैं तो अपोस्टल रसालत दी जाती है, रसूल कहा जाए तो पैगाम लेके जाने वाला आगे, कि समबॉडी ये किसी का रसूल है जो उसका मैसेज लेके सिर्फ आगे जा रहा है, ठीक है। ये अगर इसमें देखा जाए उसको अपोस्टल, ग्रेट अपोस्टल, अगर आप देखें अपोस्टल, प्रॉफिट, इवन सर्वेंट, हर चीज में खुदा को हम देखते हैं कि इज ऑलवेज ऑन द टॉप। तो यहां पर जब हम अपोस्टल का मतलब होता है कि खुदा की तरफ से कुछ पैगाम लेके जाना दुनिया की तरफ, ठीक है ना। तो प्रीस्ट का क्या मतलब होता है? जो इंसानों का पैगाम खुदा को लेके देता है, ठीक है। प्रीस्ट के आगे पेश की जाती हैं दुआएं, तो वो क्या करता है, खुदा के आगे आपकी रिक्वेस्ट जो होता है वो खुदा इंसानों की तरफ से, वो खुदा के बीच में एक दरमियानी होता है, लेकिन जो रसूल होता है वो खुदा की तरफ से इंसानों के लिए दरमियानी होता है। तो वो कहता है कि दोनों टाइटल किसको दे दिए हैं यहां पर? मसीह यीशु को। यहां पर रसूल भी है और इधर से भी वो खुदा के साथ आपको मिलाने वाला है, यानी कि दोनों तरफ वो कामिल है। ये बड़ी बात है। कहते हैं कि उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। वो कन्फेस, होली ब्रदरन कह के वो उसने बात की है कि जिसका हम इकरार करते हैं। सिर्फ होली इसलिए उसने यहाँ पे ये डन किया है कि वही होली ब्रदरन हैं जो ये कन्फेस करते हैं कि जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट एंड ऑल्सो अपोस्टल, जो खुदा की तरफ से आया हमारे पास, ठीक है। वो खुदा के हजूर में पेश कर। वर्स सेकंड वर्स पढ़े जरा। As also Moses was
हाँ, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था, जिस तरह मूसा उसके सारे घर में था। ठीक है, अब एक यहाँ पर वो बता रहा है कि एक उसकी जो पहलू है, आप कैसे एक तरह से वो लाइक मोजिस, एज मोजिस वॉज फेथफुल इन हिज हाउस ही वॉज ऑल्सो फेथफुल। इसके साथ वो खुदा के हक में दयानतदार था जिस तरह मूसा था। अब घर से मुराद क्या लेते हैं? व्हाट डू यू थिंक व्हेन इट्स टॉकिंग अबाउट के हाउस ऑफ गॉड? जो कहता है कि वो खुदा के घर में, जो अपने मुकर्रर करने वाले के हक में दयानतदार था जिस तरह मूसा उसके सारे घर में। घर से क्या आप लेते हैं जब वो कहता है क्या? पढ़े इंग्लिश में? हाँ बिल्कुल। जैसे मौसूल को एक मतलब इस्राएल को निकालने के लिए मतलब एक स्पेसिफिक लोगों के लिए कौम में पूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जब होंगे तो ये सिर्फ ये खैमा इज्तिमा का घर नहीं, इवन दो इसमें भी वो दयानतदार था, लेकिन स्पेशली जो फजल ने बात की बिल्कुल इस तरह आपने भी, वो जो उसके लोग थे, ये घराना एक चुन लिया इसराइल का घराना जिसको उसने मिस्र से निकाला। दैट वाज द हाउस ऑफ गॉड, जहाँ पर खुदा ने अपना नाम रखा। तो कहते कि उस सारे घर में जो खुदा के हक में दयानतदार था, ये खुदा जो उसकी खिदमत थी ना, इवन खैमा इज्तिमा में भी और उस पूरी कौम में, यानी कि उसकी पूरी जो कौम थी इसराइल का घराना था। अब वर्स 3 में अगर आए तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे डिफरेंस अब क्या पैदा होता है। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? पढ़े जरा वर्स 3। For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. यहाँ पे आके अब डिफरेंस पैदा होता है कि मूसा जो था वो क्या था, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। अब मूसा जो था वो घर बनाने वाला नहीं था, वो उस घर में एक खादम की तरह था, लेकिन हमेशा जो होता है घर का बनाने वाला, बिल्डर, क्रिएटर जो होता है वो ज्यादा इज्जत के लायक समझा जाता है। तो अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि अब जो मूसा बेशक दयानतदार था, लेकिन वो मूसा से इज्जतदार क्यों ठहरता है कि ही इज नॉट सर्वेंट इन द हाउस, ही इज ए क्रिएटर ऑफ द हाउस, ही इज अ बिल्डर ऑफ हाउस। तो जिस तरह घर का मालिक जो है वो ज्यादा इज्जत के लायक समझा जाता है, तो यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से इज्जतदार होता है। वर्स 4, चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने ये सब चीजें बनाई वो खुदा है। अब उसकी जात की तरफ आ रहा है कि यस्सु इसलिए अफजल है कि वो इलाही जात है, ही इज ए क्रिएटर। और अब कहते हैं कि घर का बनाने वाला इज्जत है, लेकिन उसने तो सारी चीजें ही बनाई हैं। अगर एक ही घर ले लें एग्जाम्पल, एक कौम, लेकिन उसने तो पूरी दुनिया क्रिएट की है, उसने तो सब कुछ बनाया है। और इसको हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं मेरा हाल जैसा कि जॉन 1:3 में, क्लोशन 1:16 में, इब्रानियों पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह खुदावन है सब चीज़ें उसी के, यानी कि वहाँ पे जो तख्लीक का, जब हम कायनात की तख्लीक जब होती है उसमें यीशु को वेरी एक्टिव देखते हैं, सरगर्म देखते हैं। अगर जल्दी जल्दी उन आयतों को देख लें हम, जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 3, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी हों, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारत, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। आगे इब्रानियों में फिर आ जाएं और उसका पहला चैप्टर जो है उसकी वर्स 2 में लिखा है,
इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। और इसी में मेरा ख्याल वर्स 10 देखें तो लिखा है, और ये कि ए खुदावन तूने इब्तिदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। अब सब चीज़ें जब हम कहते हैं मसीह ने बनाई, उसी के वसीले से बनी, तो यहाँ पे आके वो कहता है कि ए खुदा तूने इब्तिदा में ज़मीन की बुनियाद डाली। अभी वर्स 5 देखें ज़रा, चैप्टर 3 की आ जाए वापस। Moses was faithful as a servant in all God's house, confined to what would be said in the future. ठीक है, अब यहाँ पर वो कहता है कि मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर रहा है कि मूसा क्या था, एक सर्वेंट था। ही वॉज लाइक नौकर असी जिन्होंने कह सकते हैं उसके घर में। और हमेशा देखें, इवन मूसा जब आप हमेशा अपने आप को जब वो मुखातब करता है खुदा के साथ, कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो ये करता है, तो वो हमेशा अपने आप को क्या कहता है, योर सर्वेंट, तेरा बंदा मूसा। अच्छा लिखा, मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। अच्छा, आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। अगर आप नंबर्स निकालें, गिनती की किताब, उसका 12वां बाब देखें कि वो उसकी गाइडेंस क्या थी, वो किस तरह रहनुमाई कर रहा था अपनी कौम की। वो मसीह यस्सु लोगों को असल में मसीह यस्सु की तरफ रहनुमाई करता है। आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही से मतलब जो है ना, वर्स 7 पढ़े जरा, चैप्टर 12 वर्स 7। तो मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में हमारा है। मैं उससे मुंह में नहीं बल्कि रूबरू और सही तौर पर बातें करता हूं, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब हो। सो तुम मेरे खादिम मूसा की बरकोई कर। अब यहाँ पर वो आइंदा होने वाली बातों की गवाही यानी मसीह में निजात की खुशखबरी की बातें बताता है। वो एक दफ़ा बल्कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, क्योंकि उसने मेरे हक में ही कहा है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 46 में खुदावंद कहते हैं कि उसने मेरे हक में लिखा है। बल्कि अमाउस की राह पर जी उठने के बाद आपको याद होगा जब वो जा रहे थे तो 2 शागिर्दों के साथ जो उनकी टॉक थी, कन्वर्सेशन थी, वहाँ पर भी लिखा कि यीशु ने लूक 24:27 यीशु ने मूसा और तमाम एम्बिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई थी उनको समझा दी। यानी कि जितने भी नबी आए वो सारे जिस बात से यीशु की तरफ रहनुमाई करती थी उसने मूसा से लेकर, अब वो उनको समझाने की कोशिश है कि इवन मूसा ने भी, जिनकी तुम्हारा हीरो है, सब कुछ है, उसने भी इसके बारे में ही गवाही दी है, मसीह यीशु के बारे में। इवन डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 में हम करते हैं कि खुदावंद ने कहा कि खुदावंद तेरे घर में से, तेरे भाइयों में से मूसा की मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और उसको हम अगर डिटेल में जाएं तो कौन कौन सी बातें जो मसीह यीशु की मूसा के साथ कंपेयर करती हैं। इट्स फैसिनेटिंग स्टडी एज वेल कि किस तरह खुदावंद मूसा और मसीह यीशु की आपस में खुदा के साथ जो तल्लुक़ था, उसकी ज़िंदगी किस तरह यीशु के साथ मुमासलत है। वर्स 6 में आ जाए जरा, चैप्टर 3 वर्स 6 में आ जाए। अब वो बताता है मूसा तो खुदा के घर में खादम की तरह था, क्लियर करता है। अब 6ठी आयत में वो बताता है कि वो यीशु क्या है उसके घर में। पढ़े। लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसके घर का हम है, शर्त ये कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिरकार। हाँ जी, अब वो कहता है कि मसीह खादम के तौर पर नहीं बल्कि बेटे की तरह खुदा के घर का मुख्तार है। अब मसीह यीशु के बारे में कि वो मालिक है, हाकिम है, और मूसा जो है खादम है। अभी यहाँ पर उसने क्या साबित करना किया इस आयत में
बेटे का मतलब होने का मतलब है कि इज शेयरिंग द सेम नेचर एज ए फादर, सेम नेचर एज ए फादर। तो इस मीन खुदा का घर उसका अपना घर है, यीशु का घर है। ही इज डिक्लेयरिंग दैट जीसस इज गॉड। जब वो सन की बात करता है, शेयरिंग द सेम नेचर। कैसे है कि लाइक अगर हम अभी वर्ल्ड देखें तो बेटे की कई बेटों की नेचर बाप की नेचर से बहुत मुख्तलिफ होती है कई चीज़ों पे लाइक कॉन्ट्रडिक्ट। जब हम नेचर की बात करते हैं, फादर सन टर्मिनोलॉजी है ये, जब हम बात ही करते हैं ना, तो टू से दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड, टू से दे शेयर द सेम एसेंस, दे शेयर द सेम नेचर। अब नेचर क्या है, अब आपको थोड़ा सा मैं और डीप लेके आया। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें कितनी तरह के हमारी क्रिएशन है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एंजल्स हैं, मैन है। अभी किसी जानवर के बच्चों को देखेंगे तो हम कहेंगे कि बिकॉज ये सेम नेचर जानवर की होगी। इंसान की जब की जाती है कि बेशक हमारी बच्चों की, मेरे बच्चों की डिफरेंट मतलब के आदत है या डिफरेंट उनके ओपिनियन, जिस तरह सोच है, लेकिन द सेम एज आई एम मैन, द सेम नेचर कह रहे, एसेंस उनके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं। यहाँ पे वो नहीं बात की जा रही कि वो उनकी मुख्तलिफ सोच है, उनके अंदर वही कुछ करने की कुदरत है जो मैं कर सकता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें कि उनके अंदर वही ऐसे इंसान होते हुए जो मुझके अंदर क्वालिटीज़ हैं ना, उनके अंदर में भी वो ज़्यादा एजुकेशन हासिल कर लें, बेशक मेरी सोच डिफरेंट हो, मैं कहूँ कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा करना चाहता हूँ, वो कहें नहीं हम, लेकिन दे हैव सेम थिंग। जो फॉर एग्जांपल मैं इसको कि मेरे बच्चों की जो नेचर या काम करने या सोचने इस दुनिया में कंडक्ट करने की जो नेचर है वो किसी जानवर के बच्चे से डिफरेंट होगी। दे डोंट हैव द सेम नेचर, द कैट्स हैव द कैट्स। जैसी खुदा की नेचर है ना, उसके बेटे की भी जो उससे निकला है उस जैसी नेचर है। आप समझते हैं, जब ये बात, जब यहूदियों को सबसे बड़ा गुस्सा इस बात पे आता कि जब वो खुदा का बेटा आपने कहा था कि इट्स एक्चुअली सेइंग जैसे खुदा है सेम नेचर, आई एम द हैव सेम नेचर। इफ गॉड कैन रेज द डेड, आई कैन रेज द डेड। इफ गॉड कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग, आई कैन क्रिएट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम नथिंग। दिस इज वन, जीसस इज द सेम नेचर विद गॉड। ये एसेंस है वो। हमारी तो क्रिएशन या रैम ही डिफरेंट है। हम तो एंजल्स की क्रिएशन डिफरेंट रैम में है, इंसान की डिफरेंट है, एनिमल्स की डिफरेंट है, क्रीपिंग जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं, बर्ड्स की डिफरेंट हैं। ये असल में वो कहने की बात कर रहा है कि जब जो अब किसी ने, जैसे आपकी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि आम लोग इसी तरह समझते हैं, हाउ कैन जीसस जो है वो इस तरह खुदा का बेटा, वो जैसे हम इंसान अपने माँ बाप के बच्चे हैं। तो वहाँ पे आके उनको उस रैम में सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी ज़ात को अपना बाप कहता है जो इंसान नहीं है, जो क्रिएटर है। तो क्रिएटर का बच्चा क्रिएटर ही होगा, जानवर का बच्चा जानवर ही होगा, वो इंसानों की तरह बात नहीं करेगा। और जो बर्ड्स होंगे वो जानवरों के, उनके बच्चे बर्ड्स ही होंगे, वो फ्लाई करेंगे, वो क्रीप नहीं करेंगे। द सेम नेचर। दे इवन खुदा ने जब क्रिएशन क्रिएट की, आप उसमें देखें हर चीज में उसकी जिन्स का बीज रखा। दरख्त पैदा किए, पौधे पैदा किए, फल पैदा किए, जानवर पैदा किए, मछलियां, तो उनके अंदर वैसा ही बीज रखा। इंसान पैदा किए तो इंसान के अंदर इंसान का बीज रखा, इंसान के अंदर दरख्त का बीज नहीं रखा। इंसान के जब बच्चे पैदा होंगे वो इंसान पैदा होंगे। जब दरख्त मल्टीप्लाई करेगा तो वो उससे वही दरख्त निकले। इवन दरख्त की भी डिफरेंट एग्जाम ब्रीड हैं। खुदावन ने खुद कहा कि आप झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ते और ना आप
हैं? आप मैंगो के दरख्त के जाके कहोगे हमें तो सेब चाहिए। इवन दरख्तों में ये खुदा ने चीज़ें रखी हैं जो ऐसी खुदा की क्रिएशन है। अब ये थ्योरी जो है एवोल्यूशन या जो डार्विन थ्योरी है वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो मीबा से और बिग बैंग थ्योरी है ये, दैट इज टोटली डिफरेंट। अब जीसस की नेचर जब हम खुदा की नेचर के साथ हैं, सन ऑफ गॉड, मतलब क्या कहने का, ही कैन डू वट एवर गॉड कैन डू, दैट इज हिज। हाँ, मूसा की हम बात कर रहे हैं, द ग्रेट मिरेकल्स, लेकिन हु गेव हिम पावर? जब आप उसकी सारी कन्वर्सेशन खुदा के नो जीसस वो खादम है, हम यही तो कह रहे हैं, ही इज सर्वेंट बट ही इज मुख्तार, मालिक है घर का। उसके आप देखें बहुत से लोगों को इवन मिरेकल्स, यानी कि वो पता है क्या बात है, खुरम ने बड़ी मतलब कि पता है कि कुछ लोगों को एक सर्टन टाइम और सर्टन पीरियड के लिए, और यही बात इवन मुस्लिम कहते हैं कि जीसस को भी सर्टन टाइम के लिए और सर्टन नेशन के लिए ये पावर दी गई थी। अगर उनकी नज़र से देखें तो वो जीसस के बारे में भी यही कहेंगे। लेकिन जब हम बाइबल की खूब स्टडी करते हैं तो आप कहते हैं मूसा के पास ये पावर नहीं थी। हारून मैं जरा सुता है, तेनू थोड़ी देर पावर दे देना, तू करता रहे। नो, दे डोंट हैव दिस पावर दैट दे कैन गिव टू एनीबॉडी। जीसस हैव दिस पावर, यू कैन ओके, तुम भी, और उनको लिखा है मुर्दों पर, बीमारियों पर, हर तरह के लोगों पर फतह पाने की कुव्वत बख्शी। गो एंड यू कैन डू ऑल्सो मिरेकल मेरे नाम से। ये आज जितने भी आज इवन आज लोग हैं, जादूगर हैं या बड़े बड़े लोग हैं, दे डोंट हैव इन दिस काइंड ऑफ पावर के हम अपने दूसरों का चल हम तू भी करनी शुरू कर दे, चल तू भी करनी शुरू कर देना। तो ये अब मैं कहता हूँ कि मसीह की ज़ात के बारे में जाने, जब वो कहता है सेम नेचर, सेम आइडेंटिफिकेशन, शेयरिंग द सेम नेचर एज हिज फादर, possessed that same characteristic, the same essential nature, that exactly what this indicates। जब हमने शुरू में ही आपको याद होगा, जब पहला ही चैप्टर और पहली 3 वर्सेस स्टडी की थी, आपको याद होगा कि वो कहता है उसकी ज़ात का परताव उसका नक्श होकर सारी चीज़ों को संभालता है। वो क्या था? ये जैसे मैंने कहा था, जीसस इज लाइक, खुदा के साथ क्या तल्लुक़ है? खुदा सूरज है और यसू उसकी रोशनी है। अगर सूरज से रोशनी निकाल दो और उसकी हीट निकाल दो, पानी से जैसे वेट उसकी है वो निकाल दो, आग से उसकी तपश निकाल दो, ये है। तो वो उसके साथ दो इस तरह है उसके अंदर। वो इसीलिए कहता है मैं खुदा में से निकला और जहां में आया हूं। ये है उसकी, जब हम कहते हैं ना सेम नेचर एज सेम एसेंस। तो बिफोर जीसस केम टू दिस अर्थ, ही वॉज विद गॉड फेस टू फेस, सेम। और जब ये टर्मिनोलॉजी यूज की थी सन एंड फादर, ये आई डोंट नो, बहुत सी बातें कि व्हेन दिस हैपन, कब ये उन्होंने आपस में तय किया कि नो आई एम गोइंग एज अ सन, द सेम नेचर। ये टर्मिनोलॉजी यूज की हमारी जबान को हमें समझाने के लिए, ही इज द सेम एज अ फादर। ठीक है, मैं और भी इस पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको इतना कि ये भी जो फादर और सन का जो जिस टाइटल दिया गया जीसस को, वो उसकी क्लोजनेस दिखाने के लिए कि खुदा के वो कितना क्लोज कह सकते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल ये भी अच्छा। नो नो, ये क्रिएशन का चक्कर ही नहीं है इसमें। देवर हमेशा से हैं, जिसमें ना सन ने क्रिएट किया फादर को, ना दे ऑलवेज एग्जिस्ट, दे ऑलवेज एग्जिस्ट। देयर वाज नेवर अ
time when Father brought the Son into existence. The Son is as eternal as the Father. There never was a moment in all of eternity when the Son did not exist. He exists always. No angel has that name. Angels are messenger. Jesus is the Son of God. जब Son of God की बात की जाती है तो Son of God कई लोगों को बाइबल में कॉल किया गया. इसराइल को खुदा ने कहा इसराइल मेरा बेटा. फरिश्तों को बेटा कहा गया. प्रॉफिट्स को कई दफा बेटा कहा गया. लेकिन सन ऑफ मैन और सन ऑफ गॉड में क्या फर्क है? और जीसस ऑलवेज कॉल्ड हिमसेल्फ सन ऑफ मैन. लेकिन जीसस जब सन ऑफ मैन कोट करता है तो ही इज एक्चुअली कोटिंग डैनियल चैप्टर 7. सन ऑफ मैन. वो कहते हैं कि इसलिए जूश इस बात से ज्यादा खफा नहीं होते थे जब वो सन ऑफ गॉड या क्योंकि देयर आर मैनी पीपल कॉल्ड बाइबल में. लेकिन जब वो सन ऑफ मैन कहता है तो उसका असल में मतलब होता है कि वो मैन जिसके बारे में डैनियल चैप्टर 7 याद रखें कि जो बात खुदा यीशु मसीह ने कही तो वो क्यों उसने अपने आप को इब्ने आदम कहा. आगे वर्स 9 में देखें. मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए कदीम उलियाम बैठ गया. उसका लिबास बर्फ सा सफ़ेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानंद थे. उसका तख्त आग के शोला की मानंद था. उसके पहिए जलती आग की मानंद थे. उसके हुजूर से एक आतिशी दरिया जारी था. हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे. और अदालत हो रही थी, किताबें खुली थी. वर्स 13. मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानद, ये जिसको वो कोट करता है ना, द सन ऑफ मैन, आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उलियान तक पहुंचा. वो उससे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें. उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी. दैट इज द सन ऑफ मैन ही इज कोटिंग when he always say I am the son of, जिसके आगे मुमलकतें हशमत और सल्तनत सब उम्मतें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी. इज दिस ओनली मैन जिसके सामने ये हशमत दौलत हर सारी दुनिया सजदा करेगी? उसको इंसान को सजदा करेगी? नो, आई डोंट बिलीव दे आर गोइंग टू जस्ट वर्शिप एक इंसान को. ये लिखा है कि वो आदमजात की मानद आसमान के बादलों से के साथ आया. Who is coming? That is Jesus Christ. अच्छा, फिर आ जाए वर्स 6 में वापस आ जाए. लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है. मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है. जैसा बाप है तो उसके बाद किसी चीज़ का मालिक है तो वो बेटा होता है. ये कभी कभी इंसानों की लैंग्वेज में समझाने के लिए बात की जाती है. अब यहाँ पर एक आगे बात उसी वर्स 6 में की है. और उसका घर हम है. आगे आके टोटली कॉन्सेप्ट चेंज हो कर दिया उसने. वो घर का मालिक है और उसका घर हम है. बशर्ते कि अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें. अब यहां पर एक बहुत बड़ी अजीब बात, कई दफा ये लगता है कि शायद अगर हमारा घर कायम है तो बिकॉज हम ने उसको मजबूती से कायम रखा हुआ है. इट्स नॉट वी हैव होल्डिंग दिस. हमारी राइचियसनेस कह लें या हमारी किसी स्ट्रगल से, ये खुदा है कि जिसने इसको. लेकिन हमें क्या करना है? हमें दिलेरी उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से, कि जो हमें निजात मिल चुकी है इसके ऊपर डाउट या शक या इसके ऊपर हमारा ईमान कमज़ोर ना हो. ये असल में बात करना चाह रहा है कि जब हम मजबूती से कायम रहते हैं तो साबित करते हैं कि हम खुदा का हकीकी घर हैं. जब हम अपनी उस ईमान में कायम रहते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी से जाहिर होता है कि यस, द लॉर्ड क्रिएटेड दिस एंड ही ऑल्सो लिव्ड इन दिस हाउस. ग्रंथियों में जाके इवन ऑल क्लियर क्या होता है? क्या हम खुदा की हैकल हैं? वही कहना ना, वी आर द टेम्पल ऑफ
टेम्पल ऑफ गॉड। तो जब हम इंडिविजुअली होती हैं तो इंडिविजुअली हम खुदा का घर है, जब हम इकट्ठे चर्च की सूरत में होते हैं, स्टिल जो चर्च है खुदा का घर है। एज ए कलीसिया जो है वो उसके खून से खरीदी गई, उसके खून से और उसकी कुर्बानी से कलीसिया जो है क्रिएट की गई है, बनाई गई है। चर्च को बनाने वाला कौन है? खुदा ने क्या कहा मूसा को जब वो पत्र से बात कर रहे कि आई विल बिल्ड माई चर्च। और ये किसी का चर्च नहीं है यूनिवर्सल, दिस इज जीसस चर्च, खुदा की कलीसिया है, यीशु की। और जब हमारे साथ जो प्रॉमिसेस किए गए, जैसे मैंने कहा कि आपकी जो स्टार्ट में क्या है, हेवनली कॉलिंग है, और आप पोजिशनली क्या हो, होली हो, पाक हो। तो जब ये चीजें जो प्रॉमिस हैं और जिसको शक पैदा होता है या हम अपना एतमाद उस पर खो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उन ट्रेडिशन की तरफ, रूटीन्स की तरफ, रस्म रिवाज की तरफ जाते हैं, जिससे हम तसल्ली हो कि हम ये शायद करें कुछ, तो फिर हमें पता चले यस हाँ हमने कुछ किया तो इसलिए हम इस काबिल ठहरते हैं, हम इस हक ठहरते हैं कि हमारी ये सल्वेशन है, ये हमने गेन किया। वो इससे खुदा हटाना चाह रहे हैं कि नो, जस्ट कीप दैट, अपनी लिखा ना, अपनी दिलेरी और उम्मीद का फख्र आखिर तक मजबूती से थामे रहें। ये दिल ये कि हम उसमें कायम रहें। और जब हम इस तरह, जो लोग हो जाते हैं कि दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता बैकलेट जाके फिर उन्हें रस्मा जते होना चाहिए, तो वो आप उनकी ज़िंदगी से कह सकते हो बेशक कि कभी इन्होंने इकरार किया हो, लेकिन दे वर नेवर बोर्न अगेन, ये कभी नए सिरे से पैदा ही नहीं हुए। क्योंकि अगर नए सिरे से पैदा होते हैं, वो खुदावन खुद कहते हैं कि मैं उनकी रखवाली करूंगा, मैं उनमें से को भी ना खो दूंगा, किसी को भी ना मैं खोऊंगा। अब आगे हम खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट संडे करेंगे, क्योंकि आगे जो शुरू होता है वो एक तरह से एक इलिस्ट्रेशन खुदा पेश करता है उनके सामने कि इस्राएल कौम ने क्या किया, उनकी गुमराही और उनकी जो खुदा से नाफरमानी और डिसोबीडियंट करके तो बियाबान में क्या किया। हम उस पर अब नेक्स्ट, क्योंकि ये थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा एक्सोडस में और बुक ऑफ नंबर्स में, जब हम उसमें जाकर तो हम स्टडी करेंगे कि असल में बियाबान में क्या क्या उस कौम ने किया और क्यों वो खुदा से, क्योंकि आगे जाके वो कहेगा बस जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था। अब वो हम स्टडी करेंगे कि क्या वाकया हुआ और किस तरह हुआ। तो खुदा वो इलिस्ट्रेशन हमारे पेश करेंगे कि तुम ना ऐसा करना, और जिन्होंने वो किया था उनके साथ हुआ क्या, वो हमारी नसीहत के लिए खुदा बताना चाहता है कि जिन्होंने उसको गुस्सा दिलाया उस जंगल में बियाबान में, तो उनके साथ हुआ क्या। तो तुम भी गुस्सा ना खुदा को दिलाओ, सख्त दिल ना बनो। आज के दिन को जो बात की जा रही है उस पर बात करेंगे कि आज के दिन का मकसद क्या है कि अपने, और इसको वो लेता है फौरन साम 95 में जाके उसको कोट करता है जो राइटर है यहाँ पर। और जब साम 95 को कोट करता है तो वो दाऊद है, लेकिन दाऊद किसको कोट करता है? दाऊद भी वही बात कर रहा है जिसको ये यहाँ पर 1000 साल के बाद करता है, लेकिन दाऊद ऑलरेडी उस वाक्य को कोट करता है जहाँ पे मूसा मौजूद है और रियल थिंग्स हैपन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो।